friends, welcome back to my channel Alpna House of Lifestyle and Wellness. Today is 20 जून 2020 और आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। ये बर्थडे मैं इस बार सेलिब्रेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये 2020 जो है हम सबके लिए बहुत ही एक बुरा साल साबित हुआ है। जब से ये स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ हुए जा रहा है बैक टू बैक। पूरी दुनिया के लोग इस 2020 से परेशान हो गए हैं और प्रे कर रहे हैं कि यार ये जल्दी से साल बीते। कब इस साल के 6 महीने बीत गए हमें पता भी नहीं चला। मैं हर साल वेट करती हूँ अपने बर्थडे का। मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिन जो बर्थडे वाला होता है वो आपका स्पेशल डे है, आपका अपना दिन है जिसे आप ओन करते हो और आपको इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए अच्छे तरह से, पूरे दिल से, क्योंकि आप इस दिन दुनिया में आए हो कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, ये ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन इस साल मैंने जैसे बोला मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया जब से ये जून स्टार्ट हुआ है कि मम्मा आज ये डेट हो गई है, मम्मा आज ये डेट बीत गई है, अब इतने दिन रह गए हैं आपके बर्थडे के लिए, मम्मा अब तो बर्थडे आने वाला है। तो एक छोटा सा बच्चे के अंदर इतनी खुशी है छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए, तो हम लोग क्यों भूल रहे हैं इस ज़िंदगी को जीना और सेलिब्रेट करना। यार ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ना बहुत वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में क्योंकि इन मोमेंट्स की वजह से हमारे रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्यार बढ़ता है, फैमिली स्ट्रॉन्ग होती है। बट कुछ लोग जो है अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं है। इस लॉकडाउन में वो इतना ज़्यादा ऊब चुके थे कि वो अब अनलॉक टाइम में बाहर निकल चुके हैं, सड़कों में, मार्केट्स में भरी हुई हैं सड़कें। ऐसा क्यों? आपके फैमिली वालों ने ऐसा क्या किया है आपके साथ जो आप इतना टॉर्चर हो गए, इतने डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो गए इस लॉकडाउन में कि आप पागलों की तरह आप सड़कों पे निकले हुए हैं बिना काम के। आप जानते हैं ये लॉकडाउन आपके लिए किया गया था इसलिए ताकि आपकी रिहर्सल हो सके कि जब ये पैंडेमिक कोविड-19 इंक्रीज हो तो आपको पता हो कि आपको किस तरह से ज़्यादा वक्त अपने घर में रहना है, सेफली, सिक्योरली और सारे के सारे प्रिकॉशंस और मेजर्स को फॉलो करते हुए। बट अब आप क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? बिना मतलब के, बिना किसी रीज़न के सड़कों पे हैं, कोई भी आप मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे अपनी सेफ्टी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप भूल जाइए, ना ही आप मास्क लगा रहे हैं, ना ही हैंड वॉश कर रहे हैं रेगुलरली और ना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। एक पार्टी टाइम चल रहा है लोगों के लिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अभी जो पार्टी मना रहे हैं, लेकिन यार ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी में पार्टी करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए ज़िंदगी में काफ़ी टाइम आएगा आने वाले कल में अगर आप ज़िंदा रहे तो। लेकिन ये आने वाले 2 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए। प्लीज़ आप अपने अपने घरों में रहिए, बिना वजह, बिना काम के आप बाहर मत जाइए। आप जानते हैं पिछले 4 महीने से मैं और मेरी बेटी और मेरा हस्बैंड हम लोग घर में हैं, बिना रीज़न के हम लोग एक बार भी बाहर नहीं गए। इस दरवाजे से मैंने बाहर पैर तक नहीं रखा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई एंग्जाइटी का शिकार हूँ मैं, ना ही कोई डिप्रेशन का और ना ही कोई टेंशन है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद घर से बाहर निकल जाऊँगी तो मैं इस दुनिया को भूल चुकी होंगी या मैं अजीब तरीके से रिएक्ट करूँगी लोगों को देख के। नहीं, मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सामने वाला चाहे आपका परिचित हो या अनजाना हो, आपको नहीं पता कि वो कोरोना वायरस का सिम्टम कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जाने अनजाने में एक कैरियर बन के आपको वो बीमारी दे देगा और फिर वो बीमारी जो है आप अपने घर वालों को स्प्रेड करेंगे। आप जानते हैं बाहर की सिचुएशन क्या है रियलिटी में? जिन लोगों को ये कोविड-19 है उन लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, बेड तो बहुत दूर की बात है। जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं वो रियलिटी चेक नहीं है, रियलिटी चेक उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है। प्लीज़ यार आप अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए। ये ज़िंदगी रही तो हम फिर बाद में बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, इस दुनिया को देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। आप अगर बाहर जाएंगे, आपको अगर कोरोना हुआ तो आप सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएंगे इस गवर्नमेंट के लिए और हम भी आपको न्यूज़ में देख के भूल जाएंगे। कुछ दिन दुनिया वाले आपके लिए बात करेंगे, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए आप कोई मैटर नहीं करते। आप जानते हैं आप उन लोगों के लिए मैटर करते हो जिनके लिए आप पूरी दुनिया हो, आपकी फैमिली है वो। लेकिन आपको अपनी फैमिली की कोई चिंता नहीं है क्योंकि आपको अपनी चिंता नहीं है। यार अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को समझो। ये सबसे अच्छा टाइम है अपने आप को समझने का।
हम दोस्ती यारी जो है वो बाहर ढूंढते हैं, बाहर के लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमको समझे। जब आप खुद अपने आप को नहीं समझते, जब आप खुद अपने आप को प्यार नहीं करते, तो बाहर वाला क्यों समझेगा, क्यों टाइम वेस्ट करेगा आपके ऊपर। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सबसे अच्छा टाइम है आपकी लाइफ का। आप अपने आप पे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ये जो टाइम आपको बोरिंग लग रहा है ना, कि हम इस टाइम में क्या करें, बोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, तो डिप्रेशन सिर्फ आपके दिमाग की खुराफात है। क्योंकि आपका ब्रेन आपको हैंडल कर रहा है, आप अपने ब्रेन को हैंडल नहीं कर रहे हैं। आपका ब्रेन आपको डिक्टेट कर रहा है कि आपको क्या करना है, आपको बाहर जाना है बिना मतलब के। इसलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपसे घर में अपने घर वालों के साथ नहीं बैठा जा रहा। ये टाइम आपकी लाइफ का सबसे अच्छा है जब आप खुद को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मीन्स आप खुद को समझ सकते हैं अच्छे से कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप करना चाहते थे। आप अपने खुद के सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं खुद की अपनी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं खुद से ही डिस्कस करती हूँ, खुद से ही सोल्यूशन लेती हूँ, खुद से ही बात करती हूँ। ये सुनने में कोई पागल वाली बात नहीं है कि हम पागल हैं क्या खुद से बात करें, नहीं। इससे आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आप स्ट्रांग बनते हैं। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, चाहे जितनी टेंशन स्ट्रेस आ जाए, लेकिन अगर आपका माइंड स्ट्रांग है ना, तो आप सब कुछ झेल लोगे। अच्छा बुरे वक्त में हमारी फैमिली ही है जो हमारा साथ देती है, हमारे वो रिश्ते जिन पे हम इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए प्लीज़ आपके वो रिश्ते जो आपके साथ रहते हैं, आपके हैं, उन पे इन्वेस्ट कीजिए। जानती हूँ कि इस वक्त एक्चुअली स्ट्रेस है हर किसी के बीच में, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई स्ट्रेस में है। लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं बिना किसी रीज़न के। लोगों की आगे प्रमोशंस थी लेकिन वो प्रमोशंस रुक चुकी हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं। उतना टाइम ओनर्स ने इन्वेस्ट किया, ओनर्स ने हमें सैलरी दी, और अगर आज जॉब नहीं है तो क्योंकि उनके पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उनके पास भी फंड्स नहीं होगा, वो बंद कंपनी करके कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को घर बैठे सैलरी दे सकते हैं। तो ये टाइम समझने का है, माइंड को कूल रखने का है। जिस चीज़ का अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, उसके लिए स्ट्रेस में आके हम क्या करेंगे। अगर आप जानते हो तो मैंने कुछ महीने पहले एक व्लॉग बनाया था जिसमें ये बताया था कि मेरी बेटी अब देहरादून से स्कूलिंग कंप्लीट करके आगरा आ रही है, लेकिन अभी तक लॉकडाउन की वजह से और इस कोविड-19 की वजह से उसका एडमिशन नहीं हुआ है। और हमें नहीं पता कि अब होगा इस साल या नहीं होगा, हो सकता है उसका ये 1 या 2 साल खराब हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्ट्रेस में नहीं हैं। क्योंकि यार जिस चीज़ का सोल्यूशन आपके पास नहीं है, उस चीज़ के लिए स्ट्रेस करके, सोच के, अपने आप को टेंशन देके, अपने आप को परेशान करके क्या फ़ायदा है। इससे आपकी हेल्थ ही ख़राब होगी, आप नेगेटिव होंगे, आप डिप्रेशन में आएंगे। आपको अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अपने आप को आपने इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपका ये जो माइंड है वो आपको रूल ना करे, आप अपने माइंड को रूल करें। मैं जो हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरा माइंड मुझे कभी रूल नहीं करता, मैं अपने माइंड को रूल करती हूँ। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ अपनों के साथ, बहुत गुस्सा करती हूँ। जो मेरे अपने हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं भगवान को भी नहीं छोड़ती, मैं भगवान से भी लड़ती हूँ, शिकायत करती हूँ। क्यों ना करूँ, वो मेरे अपने हैं, इसलिए मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ। जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर बंद करके रखोगे, अपने इमोशंस को दिखाओगे नहीं, ये सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपसे कोई बात नहीं करेगा, तो वो आप रियल नहीं हो, आप फेक पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को, इसलिए आप परेशान हो। आप हमेशा परेशान रहोगे इस वजह से। जब आप अपने आप को रियल दिखाओगे कि ये मेरी रियल पर्सनैलिटी है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे रोना आता है, मेरे अंदर ये फीलिंग्स है, मैं उसे शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ओपनली, उस दिन से आप खुश रहना सीख जाओगे। तो प्लीज़ आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करो अपनों के साथ, जो आपके अपने हैं। आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, गुस्सा है, रोना है, उसको बाहर निकालो, इससे मन हल्का होता है। इस टाइम एंग्जाइटी में आके, डिप्रेशन में आके, स्ट्रेस में आके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप फर्दर अकेले रह जाएंगे। इसलिए लोगों के साथ घुलो मिलो, लोगों से बातें करो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए, बाहर ना जाते हुए। बहुत सी चीज़ें आप घर में रहते हुए कर सकते हो अपनों के साथ, इसलिए अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बस यही मेरा मैसेज था अपने इस बर्थडे पे। हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, अगर नहीं लगा तो प्लीज़ आई एम सॉरी, लेकिन अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना आप ध्यान रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।